S25 अल्ट्रा एक ऐसा अपग्रेड है जिसे देख के लगता नहीं है कि अपग्रेड हुआ है, क्योंकि सेम डिजाइन है, सेम कैमरा है और S Pen ने तो ब्लूटूथ तक छोड़ दिया है। बट इसे 8-9 महीने यूज करने के बाद मुझे एक बात तो समझ आई है कि ये अलग तो है, और ये कितना अलग है वो मैं आपको इस लॉन्ग टर्म रिव्यू में समझाता हूँ। और सबसे पहले ये डिफरेंस इसके डिजाइन से ही फील होता है, क्योंकि डिजाइन देखोगे तो ये बिल्कुल S24 अल्ट्रा जैसा ही है, और 24 अल्ट्रा भी 23 अल्ट्रा का एक रिफाइंड वर्जन था। तो अब सैमसंग डिजाइन चेंज से ज्यादा डिजाइन मैच्योरिटी पे फोकस कर रहा है, और ये इस फोन में क्लियरली दिख रहा है। ये वैसी ही कंटिन्यूटी है जो आजकल काफी ब्रांड्स फॉलो कर रहे हैं, और आईफोन तो कब से ही इस ट्रैक पे चलते आ रहा है। बट अल्ट्रा में इस बार एक सटल सा ट्विस्ट है, मतलब डिजाइन तो सही है ही, लेकिन एक्सपीरियंस और बेटर हो गया। फ्रेम अब भी टाइटेनियम है, लेकिन 24 अल्ट्रा में जो ग्रेड 2 था वो इस बार ग्रेड 5 टाइटेनियम हो गया है। मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा ड्यूरेबल एंड ओवरऑल फोन लाइट फील होता है, क्योंकि ये 24 अल्ट्रा से 14 ग्राम हल्का है। दूसरा डिफरेंस जो डेली यूज में फील होता है वो है राउंडेड कॉर्नर्स। 24 अल्ट्रा के शार्प एजेस थे जो लॉन्ग यूजेज में थोड़े अनोइंग लग सकते हैं, लेकिन 25 अल्ट्रा में राउंडेड कॉर्नर्स होने की वजह से ग्रिप बेटर बनती है। अब लॉन्च पे तो ये छोटी मोटी चीजें लगती हैं, लेकिन 8-9 महीने के बाद यही है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। कैमरा मॉड्यूल पहले से थोड़ा और बाहर आया है, और बैक ग्लास पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर 2 मिलता है। IP68 की रेटिंग भी मिलती है, और मैं तो इसे केस के साथ ही यूज करता हूं, बट इसे स्पेशली केसलेस यूज करने में काफी मजा आता है। मतलब इसकी इन हैंड फील जेन्युइनली काफी अच्छी है, और जिस तरह वेट, कॉर्नर्स और मटेरियल्स पे फोकस हुआ है, सैमसंग ने रिफाइनमेंट पे तो सही काम किया हुआ है। ओवरऑल डिजाइन सेम दिख सकता है, बट एक्सपीरियंस बेटर हो गया है। अब डिस्प्ले पे आए तो इस पे क्या ही बोलना है, सैमसंग के डिस्प्ले तो एप्पल भी यूज करता ही है। स्पेक्स आप देख सकते हो, सीधी बात यह है कि ये डिस्प्ले आउटडोर में काफी ब्राइट है। कलर्स हमेशा की तरह पंची और वाइब्रेंट है। HDR10+ का सपोर्ट भी मिलता है। 120 हर्ट्ज की स्मूथनेस भी है। बेसिकली हर जो चीज आप एक्सपेक्ट करते हो वो इसमें टिक मार्क हो जाती है। इस साल बेजल्स भी नोटिसेबल कम हो गए, और इससे इमर्जन काफी इंप्रूव हो जाता है। कंटेंट कंजम्पशन, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स, इसमें कंटेंट देखते हुए कोई शिकायत नहीं रहती। मल्टीमीडिया की बात कर ही रहे हैं तो स्पीकर्स पे चलूं तो ये एक हाइब्रिड स्टीरियो सेटअप है। लाउड तो है, बट हाई वॉल्यूम पे डिस्टॉर्शन आता है जो नहीं होना चाहिए। बट ओवरऑल मोटा मोटा देखें तो इतने लंबे यूज के बाद मैं कह सकता हूं कि मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा ही है। बाकी इसकी सबसे मेन हाईलाइट इसकी एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन ही रहेगी। बाहर ब्राइट लाइट में ये रिफ्लेक्शंस को बहुत इफेक्टिवली कट करता है। बट एज वी नो कि एप्पल भी अब इसे लेके आया है, बट एज वी ऑल्सो नो कि वो सैमसंग जितनी इफेक्टिव नहीं है। और इसके फ्रंट में भी हमें गोरिल्ला आर्मर 2 ही मिलता है। ये सेम फोन एक टीम मेंबर के पास भी है, एंड उन्होंने जितने टाइम इसे यूज किया है बिना स्क्रीन गार्ड के ही रखा है, एंड अभी तक इस पे कोई स्क्रैचेस नहीं दिखे, जो कि एक मेजर प्लस पॉइंट है। बट सब कुछ परफेक्ट भी नहीं है, कुछ चीजें मुझे ऑड भी लगी है। सबसे पहला इशू ये कि आउटडोर्स में ब्राइटनेस स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन ये हाई ब्राइटनेस ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाता। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये सिचुएशनल है, मतलब इट डिपेंड्स कि आप आउटडोर में फोन पे क्या कर रहे हो। और तीसरी चीज ये कि कुछ एंगल्स में स्क्रीन थोड़ी फेडेड दिखने लगती है। अब लॉजिकली ओलियोफोबिक कोटिंग जो स्क्रीन पे लगी होती है वो टाइम के साथ वेयर आउट होती ही है, बट एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग उतनी थिक नहीं होती। तो जैसे ये वेयर आउट होने लगती है तो ये विजिबल पैचेस छोड़ के जाती है। डोंट गेट मी रॉन्ग, डिस्प्ले डेली यूज के लिए फैंटास्टिक है, किसी को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो यहाँ हल्की फुल्की कमी फिर भी रह गई, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल टॉप क्लास रहेगी वो है सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपको इसमें One UI 8 मिलता है जो कि सारे यूजर्स का फेवरेट बना हुआ है, और ये काफी टाइम से है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। जैसे जनरल One UI 7 फीचर्स, जैसे कि सैमसंग वॉलेट जिसमें आपके सारे कार्ड्स और जरूरी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट स्टोर हो जाते हैं। सैमसंग डेस्क भी एक यूजफुल टूल है, और इन सब में सबसे आगे है सिक्योर फोल्डर। बट इस सब के साथ साथ आप गुड लॉक पे जा सकते हो फॉर मोर फंक्शनैलिटी। मेरे यूज में जो मॉड्यूल मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं वो है वन हैंड ऑपरेशन प्लस, जिसमें लेफ्ट से ऊपर स्लाइड करेंगे तो कैलकुलेटर आ जाएगा, नीचे करेंगे तो यूनिवर्सल सर्च आ जाती है। तो अगर आप इन चीजों को एक बार यूज करने लगोगे तो इनसे वापस जाना पॉसिबल नहीं है। इट्स दैट गुड। अभी ये एंड्रॉइड 16 पे चल रहा है, और इसमें अभी 6 और एंड्रॉइड अपडेट्स आने बाकी हैं। तो ये अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों में एंड्रॉइड 22 पे होगा, तो आप फीचर वाइज तो काफी सिक्योर्ड। हैप्टिक्स इसके अच्छे हैं, नो डाउट्स, बट हैप्टिक्स की इंप्लीमेंटेशन को और बेटर किया जा सकता है, जैसे अभी रीसेंट एप्स में नहीं है। इवन वॉल्यूम कंट्रोल पे भी फीडबैक नहीं आता। मेरी ये शिकायत 23 अल्ट्रा से रही है, और इसे इंप्रूव होना चाहिए। अब इसके AI फीचर्स के बारे में पूरी दुनिया को पता है कि क्या है, क्यों है। मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज बता देता हूँ। जैसे कि फोटो एडिटर, जनरेटिव एडिट, इरेजर वगैरह तो चलो अच्छे से काम करते ही हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और गूगल जेमिनी लाइव का तो आपको पता ही है, उसका भी आपको एक लाइव नमूना दिखा देता हूँ। इस फ्रिज में रखे सामान से मैं क्या क्या बना सकता हूँ। फ्रिज में दूध, सब्जियां जैसे गाजर, ककड़ी, शिमला मिर्च और कुछ मसाले दिख रहे हैं। इनसे आप दूध से बनी कोई मिठाई, सब्जियों का सलाद
या फिर एक झटपट बनने वाला मिक्स वेज बना सकती हैं। फिर अब आप जेमिनी में ही नैनो बनाना से इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हो। मतलब ऐसे आप जुगाड़ करके एआई को डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। ये जेन्युइनली काम आता है, बस यूज करने की आदत डालनी पड़ती है। चलो सॉफ्टवेयर की बहुत बातें होगी, अब हम हार्डवेयर पे मूव करते हैं। इसमें 8 एलीट मिलता है एंड उसकी कैपेबिलिटीज पे किसी को डाउट नहीं है। बेंचमार्क्स के रिजल्ट्स भी काफी सॉलिड आते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रोसेसर अच्छा नहीं है, उसके साथ साथ LPDDR5X रैम है और UFS 4 स्टोरेज, यानी कि परफॉर्मेंस का प्राइम जो हार्डवेयर होता है वो टॉप नॉच दे रखा है। अब आप चाहे बेरोजगारी की कैटेगरी में आते हो या रोजगार वाली, आपके जो भी डेली टास्क होते हैं वो इसमें बहुत स्मूथ चलते हैं। One UI 8 के बाद मेरे लिए पर्सनली इसमें और iOS में फर्क बता पाना मुश्किल हो रहा है। इवन मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस का एक नमूना दिखाता हूं। जैसे आप कोई मेल या PDF पढ़ रहे हो और आपका पढ़ के हो गया, तो आप उसे ऐसे साइड में ले जाओ और मिनिमाइज कर दो। फिर आप कोई दूसरी ऐप खोलो, उसको यूज करो और उसे भी साइड में ले जाओ, या आप एक छोटी विंडो में उसे ओपन भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग इस चीज का यूज नहीं करते, बट ट्रस्ट मी, एक बार अगर आप करने लग गए देन देयर इज नो गोइंग बैक। इस सबको दिखाने का मेरा मोटिव ये है कि मैं इन सारी चीजों को हमेशा से यूज करता आ रहा हूँ एंड मुझे इसे यूज करते को जितने भी महीने हुए हैं, ऐसे टास्क में भी मुझे कोई लैग एक्सपीरियंस नहीं हुआ। फोन स्मूथली फंक्शन करता है, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर आपको मिल रहा है उसको यूटिलाइज करने का आपके पास एक ऑप्शन है। इसके अलावा जहां ये हार्डवेयर और शाइन करता है वो है इसकी गेमिंग कैपेबिलिटीज में। मैंने 3 गेम्स मैक्स सेटिंग्स पे टेस्ट करे हैं एंड मैं आपको डेटा दिखा देता हूं। अब आप इस चार्ट में एक चीज नोटिस करोगे तो टेम्परेचर बहुत बढ़िया मेंटेन्ड है, क्योंकि इसका कूलिंग सिस्टम काफी अच्छा दिया हुआ है, वो ऐसे भारी काम को संभाल लेता है। दूसरा, FPS के नंबर्स भी अगर आप देखोगे तो अच्छे आ रहे हैं। अगर आपको इसमें गेमिंग करनी है तो हो जाएगी। और विदरिंग वेव्स में आप 120 FPS भी ले सकते हो, क्योंकि इस गेम में फ्रेम जनरेशन का ऑप्शन है। नेटिवली ये 60 पे ही चलता है, लेकिन एक जगह जहां चीजें थोड़ी गर्म रहती है वो है वीडियो कॉल्स। उनमें इसका फ्रेम गर्म हो जाता है, जबकि आईफोन में ऐसा कुछ नहीं होता। और बाय द वे, इस वीडियो में जितनी भी टेस्टिंग है, चाहे वो बेंचमार्क्स हो, बैटरी के SOT स्क्रीनशॉट्स हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव के लिंक में मिलेगा। आप इस सारे डेटा को वहां से वेरीफाई कर सकते हो। खैर, परफॉर्मेंस का एक मोटा मोटा सार ये है कि 95% टास्क्स में आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बट ये सेम चीज मैं इसकी बैटरी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि एक तो 2025 के स्टैंडर्ड के हिसाब से एप्पल और सैमसंग दोनों ही सिलिकॉन कार्बन पे स्विच नहीं कर रहे हैं, जिसके रीजंस मैंने आपको फास्ट चार्जिंग वाली वीडियो में बताए भी थे। तो अभी के लिए इसमें एक 5000 mAh की बैटरी है, जिसकी ऑप्टिमाइजेशन वैसे तो सही है, क्योंकि 8 महीने में अभी भी ये नॉर्मल टू मीडियम यूसेज में एक दिन चलता है। टेस्टिंग के पैरामीटर्स बताऊं तो AOD हमेशा ऑफ रहता है, फोन हमेशा QHD रेजोल्यूशन पे रहा है और ऑटो ब्राइटनेस भी हमेशा ऑन रहती है एंड गैलेक्सी वॉच हमेशा इससे पेयर्ड रहती है। अब इस सारे पैरामीटर को देखते हुए मेरे पास इसका 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम स्क्रीनशॉट भी है, 7 घंटे का SOT भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, 6 का भी दिखा दूंगा, 5 भी है। और ये इतना वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इसका आइडल ड्रेन थोड़ा ज्यादा है और इनकंसिस्टेंट है। जो टीम मेंबर के पास सेम फोन है उनका भी आइडल ड्रेन ज्यादा ही है। लेकिन एक बात जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि ये चीज सबके साथ नहीं हो रही। शुरू में जब मैंने फोन लिया था तब मैंने ट्वीट भी डाला था एंड लोगों ने 9-9 घंटे के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हुए हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना कि एक्सपीरियंस वेरी कर रहा है। अब कैमरा पे आने से पहले मैं आपको नेटवर्क का सरल शब्दों में क्लियर कर देता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। कॉल्स प्रॉपर आते हैं, आवाज प्रॉपर आती है, 5G स्पीड्स में भी कोई कमी नहीं है। मतलब मेरे यूजेज में नेटवर्क वाइज तो सब कुछ सही ही रहा है। अब कैमराज एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे ये फोन हमेशा शाइन करते हैं। बट चलो बातें क्या ही करनी है, पहले आप ये कैमरा स्पेक्स देख लो, फिर मैं आपको एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। तो डे लाइट में एज एक्सपेक्टेड फोटोज काफी बढ़िया है। मतलब ये एक ऐसा कैमरा है जिसे आप पॉइंट एंड शूट करो तो ये 90% अच्छी फोटोज ही खींचेगा। डायनेमिक रेंज से लेके हाइलाइट्स और शैडोज काफी सही मैनेज करता है, जो इसे काफी रिलायबल बनाता है। डिटेल्स एंड शार्पनेस बढ़िया है एंड सैमसंग में कलर्स जो पहले पॉप एंड सैचुरेट होते थे अब थोड़े नेचुरल एंड मैच्योर हो गए और ये चीज काफी लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी मिल रही है। अल्ट्रा वाइड की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि कलर्स ऑलमोस्ट मेन सेंसर से मैच करते हैं, जो कि अच्छी बात है। डिटेल्स ऑब्वियसली थोड़ी सॉफ्ट है, स्पेशली एजेस पे, बट वो एक्सपेक्टेड होता है। बाकी शार्पनेस मोर और लेस अच्छी है एंड ये इंप्रूवमेंट 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड यूज करने से आया है, जो पहले 12 मेगापिक्सल का होता था, क्योंकि अल्ट्रा वाइड में ये डायनेमिक रेंज भी काफी सही मैनेज कर रहा है। नाइट में भी यही कहानी है, फोटोज काफी आई प्लीजिंग आती है। ऑल्दो कलर टेम्परेचर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लाइट कंट्रोल भी अजीब सा है कई जगह पे और स्काई भी ब्राइट हो जाता है। तो इनकंसिस्टेंसी तो है, बट कुछ फोटोज जो ये लेता है वो बढ़िया आती है। मतलब उसमें कलर्स टेक्सचर्स काफी अच्छे हैं। मतलब इसकी फोटोज कभी कभी तो काफी सही मूड क्रिएट करती है, विच इज ग्रेट। पोर्ट्रेट्स की बात करें तो सैमसंग काफी टाइम से इसे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है एंड यहाँ भी वही है। पोर्ट्रेट्स अच्छे आते हैं, मतलब कलर्स शार्पनेस काफी बढ़िया है एंड एज डिटेक्शन भी सही है। बट मैंने कभी कभी देखा है कि एक हेजी सी लुक आती है फोटोज में जो थोड़ी सही नहीं लगती। रात को भी यही सीन है। 80-90% पोर्ट्रेट्स काफी बढ़िया आते हैं, बट कई बार चीजें थोड़ी वियर्ड हो सकती हैं। अब टेलीफोटो पे चलें तो जूम को लेकर सैमसंग काफी बात करता है। तो इसमें आपको 3x एंड 5x
ऑप्टिकल फोटोज लेने का ऑप्शन मिलता है एंड उसके बाद आप डिजिटली 100x तक जा सकते हो। अगर मैं 3x की बात करूं तो कलर्स सही है, लाइट बैलेंस स्पेशली रात में अच्छा है, कॉन्ट्रास्टी इमेजेस हैं बट प्लीजिंग लगती है और टेक्सचर्स भी काफी सही कैप्चर करता है। बट 5x में मुझे फोटोज और बेटर लगी हैं स्पेशली डे लाइट में, ऑल्दो थोड़ी थोड़ी जगह नॉइस आती है एंड अगर आप ज्यादा जूम करके फोटोज देखोगे तो शार्पनेस इतनी सही नहीं है बट मैनेजेबल बोलूंगा मैं। एंड 5x में काफी अच्छे से मूड कैप्चर करता है विच आई लाइक। सेल्फीज की बात करें तो इस बार सैमसंग ने काफी इंप्रूव करा हुआ है, मतलब काफी सोशल मीडिया रेडी आई प्लीजिंग कलर्स हैं एंड हर सिनेरियोज में रिजल्ट मुझे अच्छे लगे। मेरे हिसाब से सेल्फीज में तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। वीडियोस के मामले में आई थिंक ये आईफोन के काफी क्लोज आ रहा है, स्टेबलाइजेशन इज गुड, कलर्स सही हैं बट लाइट कंट्रोल अभी भी आईफोन ज्यादा बेटर करता है, बट इसमें आप 8K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो तो वो एक एडवांटेज है। बैक कैमरा से ज्यादा मैं इसकी फ्रंट वीडियोस का ज्यादा बड़ा फैन हूँ, क्योंकि जिस तरह की स्किन टोन ये निकाल रहा है इट इज इंप्रेसिव। और ऐसा नहीं है कि सूरज मेरे बिल्कुल सामने है इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर मैं अपनी डायरेक्शन को चेंज भी कर दूं तो जो डायनेमिक रेंज है वो बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। ओवरऑल कैमरा रिलायबल है, डे लाइट, पोर्ट्रेट्स और स्पेशली 5x में तो बहुत अच्छा है। बस नाइट मोड और छोटी मोटी चीजें इसमें हल्की फुल्की कमी है बट स्टिल ये सॉलिड परफॉर्मर तो डेफिनेटली है। तो मेरे 8 महीने के यूज में मुझे जितनी कमियां दिखी है मैंने वो आपको सारी बता दी। बाकी अगर आपको इसका 17 Pro Max के साथ कंपैरिजन देखना है तो वो वीडियो ये रही, बट अगर इससे रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। बाकी ठीक है, फिर मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।